नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आज की मार्केट की अपडेट की बात करूं तो आज काफ़ी वोलेटाइल रही है हमारी निफ्टी 50 और सेंसेक्स निफ्टी 50 दोनों ही पॉजिटिव में क्लोज हुए। करीब 76 पॉइंट के साथ सेंसेक्स और 32 पॉइंट प्लस के साथ निफ्टी 50, यानी कि हमारी मार्केट में फ्लैटिश परफॉर्मेंस रही है। और कुछ बैंक में भी थोड़ी तेजी रही है, सेंसेक्स, फिन निफ्टी और बैंकेक्स में भी फ्लैटिश परफॉर्मेंस रही है, इतनी ज़्यादा तेजी नहीं रही है। ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी थोड़ी माइनस में ही खुली हुई थी और क्लोज भी हुई थी। और US 30 की बात करूँ तो वो भी थोड़ा प्लस में चला था। US टेक 100 माइनस में, डो जोन्स थे कि उसमें भी फ्लैटिश डाउन। S&P 500 की बात करें तो वो भी डाउन रहा था। और बाकी सारी जगह की बात करें कुछ मार्केट की तो UK की मार्केट प्लस में रही थी, कि यानी कि फ्रांस की मार्केट, जर्मनी की मार्केट प्लस में, जापान की मार्केट और चाइनीज़ मार्केट भी थोड़ी तेज़ी में रही थी। नेक्स्ट बात करूँ हमारी कुछ मार्केट की अपडेट से रिलेटेड, तो उसके अंदर ब्रिगेडियर एंटरप्राइज ने कहा है कि हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया रेजिडेंशियल डेवलपमेंट इन बेंगलुरु, यानी कि ब्रिगेडियर ग्रुप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाला ग्रुप है। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है रेजिडेंशियल डेवलपमेंट से रिलेटेड बेंगलुरु में। इस वजह से कंपनी को तो और के रेवेन्यू में भी फ़ायदा होने वाला है। इस वजह से कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ यूनिएबेक्स अलॉय, इन्होंने इन्वेस्ट किए 100 करोड़ रुपीस उनके डबल प्रोडक्शन के लिए। उसको कैपेसिटी हायर, यानी कि परफॉर्मेंस बढ़ानी है अलॉय के अंदर, परफॉर्मेंस अलॉय यानी कि हाई कैपेसिटी में परफॉर्मेंस करना है अलॉय की प्रोडक्शन के अंदर। इसलिए उन्होंने 100 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है अपने एक्सपेंशन में, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ JK सीमेंट की, वो भी स्टार्ट कर चुके वर्क ऑन 3000 करोड़ का ग्रीनफील्ड जो प्लांट बनने वाला है जैसलमेर में, उनसे रिलेटेड, यानी कि उनका काम शुरू हो चुका है इस प्लांट से रिलेटेड, जो कि कंपनी के लिए आने वाले समय में काफ़ी अच्छी बात हो सकती है और उनके रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा इंपैक्ट होने वाला है। आज के दिन कुछ टॉप लूजर एंड गेनर की बात करूँ तो मोबीक्विक में करीब 11% के राउंड की तेज़ी रही थी। स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज़ की बात करूँ तो उसमें भी 10% की तेज़ी रही थी। नेस्को लिमिटेड में भी करीब 7.64% की तेज़ी रही थी। TVS होल्डिंग की बात करें उसमें भी तेज़ी रही थी। महाराष्ट्र स्कूटर में भी करीब 6% के राउंड तेज़ी रही थी। आज के कुछ लूजर की बात करूं तो टाइमस्केल लॉजिस्टिक में गिरावट, फोर्स इंडिया लिमिटेड में बात करें, फोर्स इंडिया लिमिटेड की बात करूं तो उसमें भी गिरावट। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन की बात करूं तो उसमें भी गिरावट रही थी। एम्बर एंटरप्राइज उसमें 4% की गिरावट। एडी पेरी इंडिया लिमिटेड में भी करीब 4% की गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूं रमेश दमानी एंड मधुसूदन केला ने ज्वाइन किया है। रणबीर कपूर ने जिस कंपनी को बैक किया है उस कंपनी के अंदर उनका स्टेक परचेज किया है बल्क डील के जरिए, यानी कि इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 10% की अच्छी तेज़ी रही थी। कंपनी के नाम की बात करूँ तो RE प्राइम फोकस लिमिटेड, इस कंपनी में मधुसूदन केला और रमेश दमानी ने इसके अंदर कंपनी में बल्क डील के जरिए स्टेक बाय किया है। इस वजह से आज इस स्टॉक में 10% के राउंड की तेज़ी रही थी। बात करूं महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर की तो उन्होंने करीब 14% की तेज़ी लगाई है पिछले 4 डेज़ में GST बूस्ट के जरिए, यानी कि GST में जो कटौती होने वाली है इस वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक प्राइस में पिछले 4 डेज़ में करीब 14% की तेज़ी रही थी। और आज के दिन बात करूँ तो उसमें भी 4% के राउंड की तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन कई सारे 52 हाई लगाने वाले स्टॉक है, जिसके अंदर नाम बताऊँ TVS मोटर्स है, मन्नापुरम फाइनेंस है, महाराष्ट्र स्कूटर है, L&T फाइनेंस है, नेस्को लिमिटेड है, उनोमिंडा है, मुथूट फाइनेंस है और बॉस्क है। उन्होंने आज के दिन 52 वीक हाई लगाया इन सारे शेयर ने। और नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो LG इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बढ़िया IPO आने वाला है, जो पहले से ही बात हो रही थी। अब LG ने कहा है कि उनका 15,000 करोड़ रुपीज़ का नेक्स्ट अक्टूबर के अंदर उनका IPO आ सकता है, यानी कि हमारे इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। अगर कंपनी अच्छी होगी, फाइनेंशियल अच्छे होंगे तो कंपनी इतने पैसे भी रेज कर पाएगी। 15,000 करोड़ काफ़ी बड़ी अमाउंट है। अब देखते हैं आने वाले महीने में कितना बड़ा IPO आता है और कितनी बड़ी पैसे लेके उठा के जाता है। नेक्स्ट बात करूँ अपोलो माइक्रो सिस्टम की तो आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 8% के अराउंड की गिरावट रही थी, क्योंकि पिछले 1 महीने से रैली दे रहा था यह स्टॉक, क्योंकि इनको काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिलते जा रहे थे। इस वजह से 1 महीने से पिछले रैली में था यह स्टॉक। और आज के दिन थोड़ी मार्केट गिरावट हुई, इस वजह से करीब 8% के अराउंड की गिरावट भी देखी गई थी कंपनी के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ सेल्बी तो सेल्बी के स्टॉक प्राइस में करीब 7% की तेज़ी रही थी। उन्होंने एक ऑर्डर विन किया, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ स्विगी की तो उनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही थी, क्योंकि नोमुरा ने उसको अच्छी बाई की कॉल दिया, यानी कि बाई की रेटिंग दी है। इस वजह से कंपनी का टारगेट प्राइस करीब 550 रुपीज़ रखा गया है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी तेज़ी रही है।
नेक्स्ट बात करूँ नेटवेब टेक्नोलॉजीज, तो उनके स्टॉक प्राइस में पिछले 6 दिनों में करीब 3% की तेज़ी रही थी और रिकॉर्ड हाई तक भी पहुंच चुका है। यानी कि नेटवेब टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है पिछले 6 दिनों में। नेक्स्ट बात करूँ हीरो मोटोकॉर्प की, तो उनके न्यू CEO हायर हो चुके हैं हर्षवर्धन चिटाले। इनके अब नए CEO होने वाले, जिनका अनाउंसमेंट हीरो मोटोकॉर्प ने कर दिया इंडिया के लिए। यानी कि इंडिया के लिए हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO मिल चुके हैं हर्षवर्धन चिटाले, जो कि अब से इस कंपनी को आगे दोहराएंगे। नेक्स्ट बात करूँ बेल की, तो उनके स्टॉक प्राइस में करीब 2% की तेज़ी रही थी। उनको एक 10 इयर्स की बड़ी डील मिल चुकी है सिंगापुर की एक फर्म के साथ हाइड्रोजन लोकोमोटिव से रिलेटेड। यानी कि कंपनी को काफ़ी बड़ी लंबी 10 इयर्स की डील मिल चुकी है, सिंगापुर की एक फर्म है उनके साथ हाइड्रोजन लोकोमोटिव से रिलेटेड। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 2% के राउंड की तेज़ी भी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ विक्रम सोलार की, तो उनके स्टॉक प्राइस में करीब 6% की तेज़ी रही थी, क्योंकि उन्होंने सिक्योर किया है 336 मेगावाट का मॉड्यूल से रिलेटेड ऑर्डर। यानी कि L&T की तरफ से विक्रम सोलार को एक 336 मेगावाट का मॉड्यूल से रिलेटेड एक ऑर्डर मिला है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में 6% के अराउंड की तेज़ी रही थी। यानी कि सोलर मॉड्यूल से रिलेटेड ही होगा, सोलर पैनल जो बनाने का काम करती है इस वजह से, जो कि इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेज़ी भी रही थी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।